जनक बहोरी आई सिरुनावा। देवता के श्री चरणों में इस सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो कि अहो भाग्य इस मिथिला का हे तपोनिष्ठ आपका अभिनंदन। और मैं ही नहीं, ये कृतकृत हुई मेरी मिथिला समाज कर रहा जनक है पद बंदन। सेवक का प्रणाम प्रीत हो, प्रणाम प्रीत हो। जन्मना जनकः शोभूत वैदेहस्तु विदेहजा मिथिलो मथुनात् जातो मिथिलायन निर्मिता योगश्चित्त वृत्ति निरोधः चित्त वृत्ति निरोधः सहयोगः। चित्त की वृत्तियों पर अपने प्रभुत्व की स्थापना कर लेने का नाम ही योग है। जनक, तुमने समाज में रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के हृदय में एकता रूपी ज्योति को जागृत करते हुए अयम निजाह परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह हमारा है, यह तुम्हारा है। यह अवधारणा लघुमति वालों की है, छोटी बुद्धि वालों की है। लेकिन जो उदार चरित्र वाले हैं उनके लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही उनका परिवार है। और पंडितों का लक्षण भी यही होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिश्चैव सुपाके च पंडिता समुद्रशिनः। संसार में जितने भी जीव हैं उन जीवों के शरीर का दर्शन न करते हुए जो ज्ञानी जन हैं वो आत्मा का दर्शन करते हैं। आत्मवत् सर्वभूतेषु सर्वभूतांतरात्मा। ऐसी योग दृष्टि तुम्हारी। और प्रणाम करते हो, आशीर्वाद है जनक तुम्हें। ओम बहे जबलों गंगा धरणी तल पर सुषमा मही आनंदम आनंदम मलय वसुधा तल पर बहे वासुकी के फन पर फबी जबलों रहे यह वसुमती रहे तबलों की रति सुयश भूतल वर्मिदम। जाओ और भारतवर्ष में धर्म का प्रचार करो, योगाभ्यास करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। सीए बोलाई प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। देखो, ये श्री भार्गव परशुराम जी हैं। इनके श्री चरणों में नतमस्तक होकर के क्या साक्षात माद शक्ति मां भगवती प्रथमम शैलपुत्री द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कूष्मांडे चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठमम कात्यानीत च सप्तमम कालरात्रि महागौरीत चाष्टमम नवमम सिद्धदात्री नवदुर्गा प्रकीर्तिता। जब इस बालिका का दर्शन मैं करता हूं तो विचार करता हूं क्या साक्षात मां ईशावतारिणी करुणात्मिका महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति मां पार्वती का पदार्पण कहीं मिथिला में तो नहीं हो गया। तो मैं विचार करता हूं कि भगवान शंकर के वो सुरम्य सुशोभित वामांगासन को बिहाए तुम यहां मिथिला क्या करने चली आई हो मैया, क्या करने चली आई हो। शशि को मलीन करी धार्यो दिव्य रूप
मैया शंभु को बिहाय तुम्हें मिथिला नहीं आना था। जुड़ी है समाज कुछ शिवद्रोहियों की भी यहाँ बरयम, कर में धर कृपाण और खप्पर भी लाना था। फिर खंड खंड करती नृपति नृपालन झुंड होके निशंक शिवद्रोही मिटाना था। आना था मैया तो बताना था गजानन को, या फिर पुत्र परशुधर को मातु संग ले आना था। निशा सुंदरी के श्रृंगार सब फीके पड़े, उषा की लाली यह उजाली सी दिखाती है। श्रेष्ठ स्वप्न भारत की यह सभ्यता समज्वला सी बनी भारतीय परिवेश में नव दुल्हन सी लखाती है। मस्त मस्त मस्ता यह गयंद सी दिखाती चाल, मानो अंशुमाली को बुलाने चली जाती है। बोलो विदेह बोलो, बोलो विदेह बोलो, बोलो विदेह बोलो, बतलाओ यह परिचय बेंकी कन्या को देख करके मुझे माँ गिरिजा की याद आती है। यह अलौकिक बालिका तुम्हें कैसे प्राप्त हुई जनक, मुझे शीघ्रता से अवगत कराओ। तपोनिष्ठ, यह बालिका हमारी आत्मजा नहीं अपितु धरात्मजा है। इसकी प्राप्ति के विषय में कुछ ऐसा है कि हल कर्षण महिका किया तो ये प्रकटी स्वता अभिराम है, और रानी सुनैना ने पाला इसे और नाथ सीता नाम है। तो यह वही कन्या है ऋषिवर जो सन्मुख शोभा पाती है, और चाहता हूं कि दो आशीर्वाद इसको भगवान के चरणों में शीश झुकाती है। देवर्षि नारद के कथनानुसार पुंडरीक क्षेत्र में जब दक्षिणाभिमुख होकर तुमने कृष्ण कार्य किया तो यह कन्या तुम्हें प्राप्त हुई। देवर्षि नारद ने शीर का माध्यम होने के कारण इस बालिका का नाम सीता तुम्हारे कुलाचार्य पूज्य शतानंद के द्वारा जन्मना जनकः के आधार पर जानकी, वैदेहस्तु विदेहजा के आधार पर वैदेही और मिथिलो मथना जातों के आधार पर मैथिली आदि नामों से बेटी का शुभ संस्कार किया है। बालिका को मेरा शुभ आशीर्वाद है। धरती के विशाल अंत से उत्पन्न होने वाली देवी सीता धरती के अंतस से उपजी, ओ धरती माँ की प्यारी, सुख समृद्धि सौभाग्यवती भो, हाँ बेटी जनक दुलारी। अमर रहे तबलों सिर से जबलों गंगा की धारा, संतत हो सौभाग्यशालिनी यह शुभ वरदान हमारा। पतिव्रता की श्रेणी में अब पहला भाग तुम्हारा। अतुलनीय अनुराग पति से हाँ सीते सुभग
तुम्हारा, तेरा पति हो जग का राजा। इसके जीवन का ये वैशिष्ट्य होगा कि इसका जो पति होगा वो समस्त संसार का स्वामी होगा। इसका पति हो जग का राजा। ये बने विश्व की रानी, इतिहास के स्वर्णिम अंकों में लिख जावे अमर कहानी। आयुष्मती भव, सौभाग्यवती भव, कल्याणमस्तु भव, दिव्य जीवी भव। ले जाओ जनक बालिका को अंतः महल में सुशोभित करो, हमारा शुभ आशीर्वाद। आशीष दीन सखी हरसानी, निज समाज ले गई सयानी। विश्वामित्र मिले पुनियाई, मिले पुनियाई। आइएगा अभिनंदन हो भाग्य हमारे। आप जैसे साधुओं का दर्शन बड़ा ही शुभ समय, संत दर्शन भगवत कृपा का परिचायक होता है। साधु और संत अगर मनुष्य को मिल जाएं तो मनुष्य को यह विचार करना चाहिए कि परमात्मा की कृपा उस पर हुई। क्यों? क्योंकि बिनु परमात्मा कृपा के संत दर्शन मनुष्य को नहीं होता। आचार्य कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना परमात्मा की कृपा के संत नहीं मिलते। और आप जैसा संत जिसने कर्म से भाग्य को बदल दिया। आप पूर्व में क्षत्रिय राजा थे। एक बार महात्मा वशिष्ठ के आश्रम पर पहुंचे। नंदिनी गाय पर आपकी दृष्टि पड़ी, मांगी। महाराज वशिष्ठ ने कहा एतद्मेव ही में सर्वम, एतद्मेव ही में धनम। देने से इनकार कर दिया। आपका युद्ध हुआ, आप उसमें पराजित भी हुए। भगवान शिव से धनुर्वेद आपने ग्रहण किया, पुनः आपने युद्ध किया अस्त्र और शस्त्रों के बल पर। लेकिन महात्मा वशिष्ठ ने एक ब्रह्मदंड के माध्यम से आपके सभी अस्त्रों को निस्तेज कर दिया। तब आपने एक सूत्र दिया, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, एकेन ब्रह्म दंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। एक ब्रह्मदंड के द्वारा हमारे सभी अस्त्रों को निष्फल कर दिया गया। तब आपने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने के लिए, ब्रह्मत्व को प्राप्त करने के लिए आपने साधना प्रारंभ की। साधना करते करते आपने ब्राह्मण ही नहीं, ऋषि ही नहीं, महर्षि ही नहीं, बल्कि ब्रह्मर्षि जैसे पद को भी आपने प्राप्त कर लिया है। ऐसा दिव्य तपोमय जीवन आपका रहा। जानना चाहता हूं आपके जीवन में वर्तमान समय में सब प्रकार की कुशलता है, अवगत करावे। अवश्य, परमात्मा की कृपा है, आनंद है। पुत्रों, ये भार्गव श्री परशुराम जी हैं। तुम दोनों बंधुओं ने प्रणाम करो। पद सरोज मेले तो भाई, मेले दो भाई। गाधनंदन ये आजान बाहु वक्र लाट महोरस महेश्वास, जिनकी वक्र वर्णियों में यवन हो रहा है त्रिभुवन का विकास। किंचित कुंचित के शिराश पर भ्रमरावली मंद मंद गुंजन कर रही है। कंबकंड कपोल चारु ग्रीव शुंडाकार भुजदंड, भुजाओं में छात्र दर्प ये कोटि कंदर्प दर्प दलनशील। कोटि मारतंड, मारतंड माने सूर्य को मलिन कर देने वाला ये प्रभात कुंजलित प्रकाश में पावन कलेवर, मानो अमानिशा का वक्षस्थल विदीर्ण कर महल भास्कर युगल स्वरूपों में मेरे नैनों के समक्ष
प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं गाधे। ये कलिंद नंदनी कालिंदी भानुजा यमुना ललाम वारी धारणी गौरवर्णिया गंगा ब्रह्म विचार सार पद्मा सरस्वती सायामल गांग संगम। आज यहाँ तीनों नदियां एक साथ, ये श्याम कर्म की यमुना, वह गौर भक्त की गंगा, और इन दोनों के मध्य में यानी बीच में आप ज्ञान की सरस्वती। और जहां ये तीनों नदियां मिल जाएं तो स्थान बन जाता है प्रयाग। ये मिथिला संत समाज प्रयाग, व्यासपीठ पर याज्ञवल्क अक्षय वट के सदृश में तीनों काल प्रयाग में एक साथ, आप अतीत काल यानी भूतकाल, मैं वर्तमान काल, और ये दोनों बालक भारत के भविष्य काल मेरे नयनों के समक्ष प्रतिभा संपन्न हो रहे हैं गाधे। ये दोनों राजकुमार किन यशस्वी राजा के तने हैं, किस माँ की गोदी के खेलने वाले लाल हैं। अनयो परिचयम भवान माम ददतु, इनका क्या परिचय है, आप मुझे अवश्य प्रदान करें। अवश्य। जो ये श्याम वर्ण के हैं इनका नाम राम है, ये कौशल्या के सुत हैं, और ये गौरवर्ण के इनका नाम लक्ष्मण है, ये सुमित्रा के बच्चे हैं। अयोध्या, वही अयोध्या नगरी जो महाराज मनु ने बसाई। मनुना मानवेंद्र या पुरी निर्मिता स्वयं, मनु मानवेंद्र के द्वारा जिस पुरी का स्वयं निर्माण हुआ, ऐसी अयोध्या नगरी के यशस्वी सम्राट राजा दशरथ के दोनों पुत्र हैं श्याम राम और गौर लक्ष्मण। विचार करता हूं आप जैसे संतों की कृपा का प्रसाद इन दोनों बालकों को प्राप्त हुआ है। एक बात विचारणीय है, जब ये दशरथ के पुत्र हैं तो फिर आपके पास कैसे हैं, कुछ बताएंगे? अवश्य, हमें आवश्यकता थी इनकी, सो गए थे अयोध्या, इनके पिता से मांग कर ले आए थे। ये बात मांग कर, हाँ, मांगना भी बड़ी अच्छी बात है व्यास जी। संसार के लिए, धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए मैंने जाना है कि बड़े बड़े लोग मांगते हैं, तो बाबा ने मांग लिया तो कौन सा गलत कार्य किया। एक बार धर्म की प्रतिष्ठा करने के लिए भगवान को मांगने के लिए ही अवतार लेना पड़ा। नाम था उपेंद्र, जिनको हम वामन भगवान के नाम से जानते हैं। 15वां अवतार भगवान ने वामन भगवान के रूप में लिया और राजा बलि की यज्ञशाला में मांगने के लिए पहुंच गए। तो महाराज शुक्राचार्य ने कहा, ऐस वैरोचनो साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, ये साक्षात विष्णु है ना। तो मांगना भी अच्छा है। जब लोक कल्याण की बात हो, जब संसार में धर्म की प्रतिष्ठा की बात हो, आप मांग करके लाए हैं, आशीर्वाद दिया जाए, क्योंकि कुलीन कुल के मालूम पड़ते हैं। राजपुत्रो माम वाक्यम त्रैलोकस्य नातनः अरीश सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो दीर्घायु राम लक्ष्मणो। हे राम, तुम्हारे मंजुल मन में यह भव्य भावना बनी रहे, निज आन बान मर्यादा का हे राम तुम्हें यह ध्यान रहे। इस भाई को निज अंग समझ तुम प्यारी से करते रहना, और लक्ष्मण तुम भी भ्रातृभाव का इस जग को पाठ पढ़ा देना। आशीर्वाद हमारा यह, तुम जहां रहो वहां सुखी रहो। ये तुम में हूं तुम इनमें हो, दोनों में कोई विच्छेद न हो। यशस्वी भव, कल्याण मस्तु भव, दिव्य जीवी भव। ले जाइए बाबा बालकों को विश्राम कक्ष में सुशोभित करें, हमारा शुभ आशीर्वाद।
बहुरी बिलोक विदेह सन, बहुरी बिलोक विदेह सन, कहव का अति भीर, पूछत जान अजान जिमि व्याप्य कोप सजी। जनक ये अंग बंग कलिंग अवंत सौराष्ट्र, ये पुष्प लक्ष पुष्कर शाल शालमणि जम्बुवादी द्वीपों से समागत लक्ष लक्ष नृपालों के अवलक्ष समवर्ग एकत्रित होने का हेतु क्या है? ये राजा गण यहाँ क्यों आए हैं? क्या कारण है इसका? शीघ्रता से अवगत कराओ, शीघ्रता से अवगत कराओ। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब वाए। इन समस्त राजाओं के आने के कारण में मात्र एक ही कारण है, और इन सभी कारणों में है मेरी पुत्री सीता। एक समय अपनी मैया के कथनानुसार पुत्री उस स्थान पर पहुंची जिस स्थान पर भूतेश्वर के विशाल आयुधगो रखे हुए थे। उसने एक आश्चर्यजनक कार्य कर दिया, और कार्य इस प्रकार था कि सीता ने उठा लिया अजगो, उसको लख धीरज छूट गया। बस उसी समय यह प्रण ठाना, अप्रण पूर्ति में अजगो टूट गया। सुनत भजन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। खंड मही डारे। क्या परमा पार्वती का पूजनी पात्र भगवान शंकर का परम प्रिय आयुधगो, ब्रह्मर्षि दधीच का अस्थि स्मारक, आर्यावर्त का गौरव भैया गणेश का प्रिय धनुष अजगो खंडित हो गया। जिस महात्मा ने जनहित में अपनी अस्थियों का दान किया, तुम्हारे द्वारा निर्मित प्यारे पिनाक हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने त्रिपुरादि दैत्यों का दलन किया था, तब पूरा विश्व तुम्हारी जय जयकार कर रहा था। मैया के बार बार मना करने पर भी हमारे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दे दिया। जनक के वंश में तुम इसकी पूजा होती रही, लेकिन आज स्वार्थी जनक ने धिक्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्तदान का, तिरस्कार कर दिया उन ब्रह्मर्षि के स्तदान का। जाऊंगा कैलाश, मैया पार्वती पूछेगी वत्स परशुराम मिथिला में अपना अजगो कैसे है? तो मैं क्या कहूंगा प्यारे पिनाक, क्या कहूंगा? जिस समय मेरे गुरुदेव भगवान शंकर ने तुम्हें जनक के पूर्वज देवरात को दिया था, तो मेरी माँ बार बार कह रही थी कि ये संसार बहुत स्वार्थी है। संसार में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम तभी तक रहता है जब तक संसार में व्यक्ति का व्यक्ति से स्वार्थ रहता है, और जब स्वार्थ समाप्त हो जाता है तो संसार की ये रीति है कि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम करना भी समाप्त कर देते हैं। प्यारे पिनाक, समाप्त कर देते हैं। क्या कह रही थी मेरी मां? कहा था मैया उमा ने चलते समय, अजगो को एक क्षण भी न्यारा मत होने दो, रहने दो शिखर पर ही प्यारे दुलारे को, इस भारत के भविष्य को किंचित मत खोने दो। आज
आज गो खंड लख कर के हृदय फटता हमारा, टूटने के पूर्व तुमने हाँ क्यों नहीं मुझको पुकारा। आज भारत भूमि पर नैराश्य तमह